उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहा है, बीजेपी पटेल समाज को और करीब लाने के लिए पटेल नेताओं को और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते जा रही है। विनोद तावड़े प्रभारी बनाए गए हैं, जगदीश पटेल सह प्रभारी बनाए गए हैं, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं ही, राम सकल पटेल बनारस में जिला अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। पटेल वोट बैंक को लेकर बीजेपी इतनी सजग क्यों है और इसका क्या असर होने जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र पटेल जी हैं। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पटेल समाज से आते हैं। तो पटेल समाज को लेकर बीजेपी सजग है। तावड़े जी से लेकर जगदीश पटेल तक और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक पटेल समाज के लोग पटेल समाज के नेताओं के करीब आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो फिर आप लोग के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कैसे होगा फिर? पहली बात तो ये मैं बताऊं आपको कि जो सरदार पटेल को मानने वाले पटेल हैं वो सब बीजेपी एंटी है, वो बीजेपी के खिलाफ है। सरदार पटेल को मानने वाले पटेल लगातार बीजेपी के साथ रहे हैं। आप मेरी बात पहले सुनिए या तो अपनी बात कहिए। हाँ। सरदार पटेल को मानने वाले पटेल सब बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है और बीजेपी के पटेल फेल हो गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के पटेल मिल करके 7 एमपी बना लिए और बीजेपी के 3 हो गए। इससे बीजेपी बौखला गई है और बीजेपी के पूरे पटेलों को से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जिन्होंने 565 रियासतों को एक किया, 562 को एक बार, 3 को दोबारा, सरदार पटेल के नाम से एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ था? मैं ये कह रहा हूँ, आप पहले मेरा एक सवाल है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि अगर पंडित नेहरू की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री रहे होते तो आज देश का भविष्य कुछ और हुआ होता। ये बीजेपी का स्टैंड है। तो वो तो पटेल को अपना नेता बताती ही है, बीजेपी शुरू से बताती है कि सरदार पटेल हमारे ही विचार, हम उन्हीं की विचारधारा पर चल रहे हैं। आज की बात करिए ना, स्वतंत्र देव सिंह से लेकर राकेश सचान से लेकर आशीष पटेल से लेकर रेखा वर्मा से लेकर पंकज चौधरी से लेकर अब तो विनोद तावड़े भी आ गए, जगदीश पटेल भी आ गए, राम सकल पटेल भी जिला में है। कैसे लड़ेंगे आप? बीजेपी का पटेल कुछ नहीं कर पाएगा। बीजेपी का पटेल अगर कुछ करता तो बीजेपी की संख्या 3 नहीं होती और समाजवादी की संख्या 7 होती। 7 है। बीजेपी को वोट देने वाले पटेल अब खत्म हो गए हैं। अब बीजेपी के आप बात सुनिए, बीजेपी के पास केवल पटेल नेता है, मतदाता नहीं है। इसीलिए बीजेपी बौखला गई है और उसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। इसी वाराणसी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की सपोर्टिंग पार्टी है अपना दल और कितने वोट 5 लाख से मार्जिन आ गई 1.5 लाख पे। ये बात ठीक है कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उससे बीजेपी परेशान है और ये बात भी सच है कि पटेल वोटरों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया था, लेकिन अब वो सजग है, उनकी तैयारी चल रही है। आपकी क्या तैयारी? कैसी तैयारी? सरदार पटेल को मानने वाले जितने, आप बात मेरी सुनिए, सरदार पटेल की ही नीति पर बीजेपी चल रही है। वो लोग तो पहले ही दिन से स्पष्ट कर दिए। आपसे पूछना चाहता हूँ और बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपको सरदार पटेल का वोट चाहिए, पटेलों का वोट चाहिए तो सरदार पटेल की मूर्ति लगाएंगे और सरदार पटेल को अपमानित करना होगा तो उनका नाम काट देंगे। ये कैसा सम्मान है? ये पटेल नेता बताएं बीजेपी के, जितने भी बीजेपी में तावड़े सहित कितने लोग हैं वो बताएं कि सरदार पटेल का नाम क्यों काट दिया बीजेपी ने। यूपी में 7 से 8% पटेल वोटर्स हैं। इसमें अगर मौर्य वोटरों को जोड़ दिया जाए तो 14-15% के आसपास बैठता है, यानी कि यादव वोटरों से कहीं ज्यादा। और यही चिंता का सबब है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक पटेल, वर्मा, सचान, राजपूत, अलग अलग टाइटल से जो पटेल वोटर्स हैं वो निर्णायक है, 125 सीटों पर डिसाइसिव है। तो अब जबकि पटेल वोटर्स के हाथ में ही चाबी है, सत्ता की चाबी, लखनऊ पहुंचने की चाबी, तो वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो तमाम पिछड़ों, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अभी भी
एमवाई इक्वेशन से निकल नहीं पाई। बीजेपी का लगातार आरोप लगता रहा है कि आप एमवाई इक्वेशन को देखिए, बाकी लोगों से आपका क्या लेना देना। ये बीजेपी का झूठा आरोप है। हाँ। और चुनाव आएगा तो पूरा का पूरा पटेल जैसे लोकसभा में वोट दिया था उसी तरह से विधानसभा में 403 विधानसभा में जहां भी पटेल है वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को वोट देगा और बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहेगा। नहीं, आप लोग तो लोकसभा में बीजेपी का कहना है कि लोकसभा में आप बरगला दिए थे, आप पटेल समाज को बरगला दिए थे कि आरक्षण खतरे में है, मौर्य समाज को बरगला दिए थे कि आरक्षण खतरे में है, पिछड़ों के खिलाफ है बीजेपी, आप लोग बरगला दिए थे संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। लेकिन अब वो बात, अब वो नैरेटिव सेट नहीं होगा। बीजेपी ये कह रही है। बीजेपी बरगलाने वाली पार्टी है। वो 2013 में आई, जब 2014 से पहले उसने बरगलाया। बीजेपी ने झूठ बोला कि हम आएंगे तो सभी के अच्छे दिन आ जाएंगे। आप सहित, पत्रकार सहित सारे लोगों को कहा कि सभी नेताओं का काला धन ले आके सबको 15-15 लाख देंगे, 60 रुपए वाला पेट्रोल 30 रुपए में बिचवाएंगे, 400 रुपए वाला सिलेंडर 300 में देंगे, किसानों की आमदनी दूना करेंगे और खाद की बोरी कम कर दिए। किसानों की आमदनी क्या है, दूना करेंगे। 50 से 45 कर दिया, 600 से 1200 कर दिया। बीजेपी बरगलाने वाली पार्टी। 1 लाख नौकरी दे रही है 6 महीने में यूपी सरकार। आप अपने यहाँ से ले लीजिएगा तो बताइएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। आप ले लीजिएगा तब 15 लाख मिल गया। 15 लाख मिला। हाँ। अभी तो 50 मिल गया क्या? आप नहीं पूछ रहे आपसे। 15 लाख किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। जैसे 15 लाख नहीं मिला उसी तरह नौकरी भी नहीं। साढ़े 9 साल आप इस समय तो बीजेपी 50,000 देने को कह रही है। अभी चर्चा चल रहा है ना। हाँ। 50,000 देने को कह रही है ना। 9.5 साल में क्यों नहीं दिया? 9.5 साल का 50,000 से 4.5 लाख जोड़ के वो दे दे और 15 लाख वो दे दे। उसके बाद फिर बात करे बीजेपी। अच्छा, झूठ बोलने वाले। लोकसभा में पटेल समाज ने आपके साथ, आपके पक्ष में वोट किया, आपके साथ खड़े रहे। विधानसभा चुनाव में पटेल समाज को आप कितनी सीटें देने जा रहे हैं? पूरे मजबूती से। देखिए, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जहां जहां पटेल है किसी भी पटेल का अपमान नहीं होगा समाजवादी पार्टी में। और पटेल की पूरी हिस्सेदारी, मौर्य की पूरी हिस्सेदारी, सबकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का एजेंडा लेकर के समाजवादी चल रही है और उसी हिसाब से वो सरकार बनाएगी। किसी का अपमान नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, 125 सीटें जहां पटेल समाज प्रभावी है, मौर्य समाज प्रभावी है, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी 125 में से जीतने जा रही है जहां पटेल और मौर्य प्रभावी हैं? अब ये तो टिकट के बाद ही फैसला होगा ना। टिकट होगा, मौर्य पटेल सभी जीतेंगे। इस सरकार से सब बौखला गए हैं। ये सरकार पत्रकार विरोधी, ये सरकार नौजवान विरोधी, ये सरकार जेएनजी विरोधी, ये सरकार किसान विरोधी, ये सरकार महंगाई के पक्ष में है और ये सरकार बेरोजगारी के पक्ष में है। ये सरकार केवल अपमानित करती है, झूठ बोलती है। अब इस सरकार का कलई खुल गया है। अब काट की हाड़ी बार बार नहीं। आपके सीट पर नजर है, सेवापुरी में बहुत ताकत लगा रही है बीजेपी, है ना। राम सकल पटेल वहीं से बनाए गए हैं जिलाध्यक्ष। आपके अपने विधानसभा सीट पर आप मुश्किल में हैं, पटेलों को एकजुट कर रही है बीजेपी। अब करने दीजिए। मैं किसी एक जाति का नेता नहीं हूँ। मैं किसी एक जाति का नेता नहीं हूँ। हाँ। मैं समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत समस्त जातियों का नेतृत्व करता हूँ। बनारस में कितनी सीटें जीत रहे हैं? अब टिकट तो आने दीजिए, सभी जीतेंगे। ये बीजेपी से पूछिए कैसे जीतेगी। आने दीजिए समय, बीजेपी को पता लग जाएगा। चलिए, तो पटेल वोटर्स डिसाइसिव होंगे, निर्णायक होंगे और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के ही तरह विधानसभा चुनाव में भी पटेल समाज का अच्छा खासा वोट पाने में कामयाब रहेगी, ये कहना है समाजवादी पार्टी नेता सुरेंद्र पटेल का। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।